हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। मुझे आज हम पंजाब पटवारी के जो एग्जाम 14 मई 2023 को हुआ था बच्चे, उसमें क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उनकी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करना था। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 65 kg. If the average weight of C and B is 61.5 kg, then the average weight of A and C is 68.5 kg. Then what is the weight of C? मुझे C का वेट निकालना था। सबसे पहले मुझे A, B, C तीनों की वेट की एवरेज दे रखी थी, दैट इज 65 kg। तो एवरेज किसके इक्वल होती है बच्चे? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। मुझे 3% ए बी सी की एवरेज दे रखी थी 65 और पर्सन थे 3, तो इन तीनों की वेट का जो टोटल है बच्चे वो मेरे पास आ जाएगा। 65 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15 5 1 कैरी 18 प्लस 1 इज 195 kg जो है वो ए बी सी तीनों के वेट का टोटल आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि जो C एंड B हैं इनकी एवरेज वेट जो है 61.5 kg है, तो इनके वेट का टोटल क्या हो जाएगा? C प्लस B इज 61.5। इनकी एवरेज मुझको 61.5 kg दे रखी है, इनका जो टोटल वेट है वो कितना हो जाएगा? 61.5 को बच्चे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 0 6 1 1 2 एंड 3 और 123 हो जाएगा। 61.5 को बच्चे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गए मेरे पास कि मुझको A एंड C की एवरेज दे रखी है 68.5 kg, इनका टोटल कितना हो जाएगा? A प्लस C टोटल वेट 68.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 137 आ जाएगा, 137, ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 123 प्लस 37, ये आ जाएगा मेरे पास 0260 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी? मुझे A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 195 दे रखी थी, इन दोनों की जगह इन तीनों की जगह A प्लस बी प्लस सी की जगह 195 पुट कर देंगे। 195 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, C इज इक्वल टू 260 माइनस 195, तो माइनस करते हैं हमारे पास आ जाएगा 65 kg। इट मीन द वेट ऑफ C इज 65 kg। तो 65 kg इज गिवन इन द A ऑप्शन, तो बच्चे A ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोटर बोट गोज 24 किलोमीटर इन 2 hours along the stream। along the stream का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास बोट की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है, स्पीड that is equal to x plus y, where x is the speed of boat in still water and y is the speed of water। तो x plus y मेरे पास स्पीड आ गई, और स्पीड किसके इक्वल होती है बच्चे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमको दे रखा था बच्चे 24 किलोमीटर और हमें टाइम दे रखा था 2 hours, तो 24/2 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। उसके बाद दे रखा था एंड 10 किलोमीटर इन 1 hour अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब हो गया अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर। तो इनको माइनस कर लेंगे, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम कितना था मेरे पास? 1 hour। तो 10/1 इज 10, तो x माइनस वाई की वैल्यू बची हमारे पास 10 आ गई। 2 इक्वेशंस आ गई, क्या कैलकुलेट करना था? द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन किलोमीटर्स पर आवर इज
स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, यानी कि मुझको x की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। x प्लस x कितना हो गया 2x, और प्लस y एंड माइनस y ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 12 प्लस 10 ये 22 हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 22/2 इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरे पास 11 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ मोटर बोट, दैट इज गिवन इन द सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि, मोहन एंड गोविंद, Ravi, Mohan and Govind can complete a task in 12 days, 10 days and 15 days. तो ये है मेरे पास 12, 10 and 15 days। तो व्हाट इज द टोटल वर्क? टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेंगे, दैट इज द टोटल वर्क। किसका एलसीएम ले लेंगे? 12, 10, जो भी मुझे टाइम दे रखा है 12 डेज, 10 डेज एंड 15 डेज, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क है दैट इज 60 यूनिट्स। टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट्स आ गया। तो अब हमारे पास है रवि का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? रवि का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 60/12 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और रवि के बाद हमारे पास था मोहन, सॉरी बच्चे, मोहन का हमारे पास आ जाएगा 60/10 इज इक्वल टू 6 यूनिट। और थर्ड था हमारे पास गोविंद, गोविंद का आ जाएगा हमारे पास 60/15 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये आ गया। आगे क्या कहा था? इन हाउ मेनी डेज रवि, मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क। टुगेदर 1 डे वर्क कितना हो जाएगा तीनों का? टुगेदर 1 डे वर्क, तो टुगेदर 1 डे वर्क इज इक्वल टू 5 + 6 + 4, तीनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 15 यूनिट्स। और अगर मुझको टाइम निकालना है तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ऑल टू कंप्लीट द सेम टास्क इज इक्वल टू टोटल वर्क दैट इज 60 डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 डे वर्क दैट इज 15 यूनिट्स। 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4 डेज। तीनों मिलके इस वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, एंड द 4 डेज इज गिवन इन द ऑप्शन बी। तो बच्चे बी ऑप्शन हमारा आंसर था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC started a business twice the investment of A, कि अगर मैं A की इन्वेस्टमेंट को ट्वाइस कर देता हूं 2A is equal to thrice the investment of B. This is equal to thrice the investment of B and also 5 times the investment of C is equal to 5 times the investment of C. If the total profit after a year is 15.5 lakh, then what is the share of B in the profit in lakh rupees? मुझे B का शेयर निकालना है कि B का शेयर 15.5 lakhs में B का शेयर कितना होगा। तो 2A is equal to 3B is equal to 5C। तो 15, 30, अगर मैं इस सभी वैल्यूज को 30 के इक्वल लिख लेता हूं, 30 लेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्वाइस है, थ्राइस है, 5 है। ठीक है, 2A इज इक्वल टू 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 आ गया। 3B इज इक्वल टू, इसको भी 30 के इक्वल कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ B इज 10 आ जाएगी। 5C इज इक्वल टू 30 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 15, 10 और 6 इनकी ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई, A रेशो B रेशो C। अब जो प्रॉफिट है वो हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे। मुझे किसका शेयर निकालना था? B's शेयर। तो B's शेयर इज इक्वल टू, रेशियो के अंदर B का शेयर था 10 अपॉन टोटल, टोटल कितना था? 15 और 6 21, 10 31 31 मल्टीप्लाई 15.5 लैक्स।
ठीक है, तो 15.5 अगर मैं डेसिमल हटाता हूं डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 31 ये 5 आ जाएगा, तो बी का शेयर जो है वो 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख इज द आंसर एंड 5 इज गिवन इन द ऑप्शन डी। तो बच्चे डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी थी 3x plus 2y is equal to 7 and 4x minus y is equal to 24 and what is the value of x minus y। तो ये जो मेरे पास ये हमारे पास इक्वेशन है 4x minus y is equal to 24, एक इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 7। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 into 2 8x minus y into 2 is 2y is equal to 24 into 2 48। एक इक्वेशन ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x plus 2y is equal to 7 is equal to 7। 3x plus 2y is equal to 7। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 plus 3 11x हो गया is equal to, इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 15 55 and the value of x is equal to 55 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। x की वैल्यू 5 में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, मेरे पास 4 into 5 माइनस y इज इक्वल टू 24। ये 4 into 5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी इक्वेशन में पुट करना है। आप x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, ठीक है, यहां भी पुट कर सकते हो। तो 4 into 5 माइनस y इज इक्वल टू 24, तो 4 into 5 20 माइनस y इज इक्वल टू 24। 20 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -4। y की वैल्यू -4 आ गई, x की वैल्यू 5 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y। तो x में से y माइनस करते हैं, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो -4 है। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 9 आ गया। इट मीन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हमारे पास वैल्यू 9 आ गई एंड 9 इज गिवन इन द ऑप्शन ए। तो बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। गॉट इट बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम यानी कि मुझे प्रिंसिपल नहीं दे रखा था, सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, टाइम 3 इयर्स दे रखा है, एट 5% पर एनम इज ₹122। देन व्हाट इज द सम, हमें सम निकालना है कि सम कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो या क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर मैं कहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 122, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, व्हाट इज द रेट 5% रेज टू पावर टाइम दैट इज 3 इयर्स और -1 ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट 5% टाइम 3 ईयर इज इक्वल टू 122। दोनों में से प्रिंसिपल अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या रह जाएगा, ये आ गया मेरे पास 5 का 520 का एलसीएम ले लिया हमने, 21 डिवाइडेड बाय 20 होल रेज टू पावर 3 -1 और p कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास आ गया 15/100, या इसकी भी कटिंग करते हैं 5 का 520 का, तो ये आ गया हमारे पास 3/20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज इक्वल टू 122। ठीक है, तो व्हाट इज 21 का क्यूब, 21 का क्यूब कितना था 9261, 21 into 21 that is 441 into 21, 1 आ गया, 2 8 plus 2 4 into 1 4 and 4 into 2 8 plus 4 12, 2 1 carry 3 के बाद 2 4 2 का 8 plus 1 9 9261।
9261 डिवाइडेड बाय 8000 और -1 -3 बाय 20। एलसीएम आ गया 8000 इंटू P इज इक्वल टू 122। 120 नहीं है, 122 है। तो एलसीएम इज 8000 9261 माइनस 8000 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा 400 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1200। 1200 दिस वन। तो सॉल्व कर लेते हैं। 892 हो गया, 61 अपॉन 8000, 61 अपॉन 8000। तो P की वैल्यू निकालनी है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 122 इंटू 8000 डिवाइडेड बाय 61। तो 61 2 का आ गया ये, और 8000 इंटू 2 इज इक्वल टू 16000। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज 16000, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन सी। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x for which the expression this 12 minus 6x and 4x plus 2 becomes equal। ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6x इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x में 6x ऐड करते हैं, ये मेरे पास 10x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके माइनस हो गया। 12 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 10 आ गया, इज इक्वल टू 10x। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 1 इज गिवन इन द सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अपॉन 7th ऑफ का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5। 6 अपॉन 7th अपॉन 8 अपॉन 5 ऑफ ए नंबर, अगेन ऑफ आ गया, मल्टीप्लाई नंबर हम x लेट कर लेते हैं, ऑफ x इज का मतलब होता है बच्चे इज इक्वल टू 192। ये एक इक्वेशन बन गई। क्या निकालना है? देन 3/4 ऑफ द नंबर निकालना है। तो सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 7/6। तो 6 3 का 18, 1 6 2 का 12, 8 4 का 32, 4 इंटू 5 20, और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, x की वैल्यू 170 आ गई, नंबर 140 आ गई। x की वैल्यू 140 आ गई, जो नंबर था वो 140 हो गया। क्या निकालना है? 3/4 ऑफ द नंबर। तो 3 अपॉन 4 ऑफ द नंबर दैट इज 140। ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 का 12, 4 5 का 35 इंटू 3 इज 105, दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा था? 7 + 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 + 7 अपॉन 7 ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 दिस वन। तो सबसे पहले अगर मैं ये 7 अपॉन 7 सॉल्व करता हूं, ये 1 आ गया, 1 में 7 ऐड करता हूं बच्चे, ये 8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है 8 इंटू 7, ये मेरे पास जो है ये 7, ये 8 इंटू 7 56 हो जाएगा। इसमें अगर मैं ये 7 प्लस करता हूं दिस वन, तो ये मेरे पास हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 8 इंटू 7 56, 56 प्लस 7
63 हो गया, यहाँ पे 7/7 1 है, तो 63 + 1 = 64 आ जाएगा। तो 64 इज गिवन इन द डी ऑप्शन, तो बच्चे डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। 8 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देन 8 माइनस राउंड ब्रैकेट 5 + 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस राउंड ब्रैकेट 8 माइनस 5 + 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो गए। यही थी हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें बच्चे जब भी सॉल्व करना है, हम इसमें राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 8 माइनस ये 8 एज इट इज आ गया, माइनस 5 + 8 कितना हो गया, 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले प्लस सॉल्व होंगे, 8 + 8 16 हो गया, 16 में से 5 माइनस करते हैं, 11 हो गया। ठीक है बच्चे, और ये कर्ली ब्रैकेट आ गई, और उसके बाद हमारे पास प्लस 10 आ गया, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ गई। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 8 में से 11 माइनस करते हैं, तो ये -3 आ गया, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 8 माइनस 13 माइनस माइनस +3 प्लस ये 10 आ गया, दिस वन। और ब्रैकेट के बाहर है मेरे पास 8 माइनस, तो सॉल्व करते हैं, पहले प्लस वालों को सॉल्व करते हैं। 8 + 3 हो गया 11, 11 + 10 ये 21 आ गया, 21 में से 13 माइनस करते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। 8 माइनस 8 करेंगे, ये मेरे पास 8 आ गया, तो 8 माइनस 8 = 0। हमारा आंसर बचे 0 आ जाएगा। तो 0 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। इफ 22% ऑफ x = 22% परसेंट लाऊंगा अपॉन में 100 आ गया, ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, 30% हटाया अपॉन में 100 आ गया, ऑफ y आ गया। ठीक है, 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y रेशो x, मुझे y रेशो x का मतलब क्या हो गया, y अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, मुझे y अपॉन x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, ये x जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी, मेरे पास आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। 100 से 100 कट गया, 2 पे कटिंग कर लेते हैं, 2 11 का, 2 15 का, y अपॉन x इज इक्वल टू 11 अपॉन 15, यानी कि 11:15 ये आ गया, एंड 11:15 इज गिवन इन द डी ऑप्शन, तो बच्चे डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, y अपॉन x निकालना था, तो y की जो है वो 11 के इक्वल है, x 15 के इक्वल है, ये ध्यान रखना, 15:11 नहीं है, 11:15 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर इज क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर in 20 सेकेंड, what is the speed of train? तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस केस में डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और कितनी देर में क्रॉस कर रही है, दैट इज द टाइम टेकन, टाइम आ जाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज 350 मीटर, 350 मीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, दैट इज 250 मीटर। तो इसको ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड द टाइम टेकन इज 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड आ जाएगा। तो कितना हो गया, 3 2 5 600 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0, 2 पे कटिंग किया, 30 आ गया। तो हमारी जो स्पीड है बच्चे, दैट इज 30 मीटर
पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 18/5। तो 30 इंटू 18/5, 5 1 का, 5 6 का, 18 इंटू 6 8 48, 4 6 + 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मुझे किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट करना था एंड 108 किलोमीटर इज गिवन इन द सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ बस कवर 60 kilometer distance in 1 hour 30 minutes, whereas the same distance covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of the speed of the car to that of the bus? मुझे दोनों की किसकी रेशियो निकालनी थी? स्पीड की रेशियो। इन दिस क्वेश्चन बच्चे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। और बच्चे अगर डिस्टेंस सेम होता है तो हमारे पास time is inversely proportionate with the speed or speed is inversely proportionate with the time. What is the ratio of their time taken? मुझे किसकी रेशियो निकालनी थी? कार इज टू बस। तो कार इज टू बस की टाइम की रेशियो क्या है? बस इनके टाइम की रेशियो। कार कितना टाइम ले रही है? 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। और बस कितना टाइम ले रही है? 1 hour 30 मिनट्स। दोनों के यूनिट सेम बनाओ पहले। तो 1 hour 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और 45 को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा 1 hour 30 मिनट्स, 1 hour 30 मिनट्स। तो 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, 60 + 30 ये मेरे पास आ जाएंगे 90। तो 45 रेशियो 90, 45 पे कट करते हैं, 45 1 का, 45 2 का। इनके टाइम की रेशियो 1:2 होगी। तो इनकी स्पीड की रेशियो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। स्पीड की रेशियो 2:1 आ जाएगी, 2:1 एंड 2:1 इज गिवन इन द ए ऑप्शन। तो बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14, 21 and 25, 21 and 25 इन सब की एवरेज कितने नंबर से? ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इन सब की एवरेज जो है वो 15 है। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करें? इन सबको प्लस कर लेते हैं। इन सबको प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय जितना ये नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू एवरेज आ गई। एवरेज हमारे पास 15 थे। तो 15 इंटू 7, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 105 हो जाएगा। इनको प्लस कर लेते हैं। 7 + 11 18, 18 और 15 28 और 5 33 और 10 33 43 47 48 58 68 68 68 8 73 और 20 93 93 प्लस x इज इक्वल टू 105। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 105 माइनस 93 इज इक्वल टू 12। मेरे पास वैल्यू जो है वो 12 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चे? 12 आ गई। 12 इज गिवन इन द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a square is equal to the perimeter of a rectangle। हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि आउटर बाउंड्री इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पेरीमीटर के इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। पेरीमीटर स्क्वायर का 40 मीटर है। अगर मैं इसकी साइड को a लेता हूं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 40।
द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि इसकी एक साइड 10 मीटर के इक्वल है, किसकी? स्क्वायर की। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि अगर लेंथ x है तो ब्रेथ हमारे पास 2/3 आ गई, 2/3 ऑफ द x, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? ये कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं थी, सिंपल है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू के लिए मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाता हूं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2/3 ऑफ द x। ठीक है, यही दे रखा था मुझको कि इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो लेंथ को हमने x मान लिया, तो ब्रेथ 2/3 ऑफ x हो गया, और पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया? स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 40 आ गया। यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो 3x प्लस 2x, यह आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। द वैल्यू ऑफ 40 इज 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 बाय 10, 0 से 0 कट गया, 4 इंटू 3 12, इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 12 आ गई। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ इज इक्वल टू, ये ब्रेथ है 2/3 ऑफ x, 2/3, x की वैल्यू 12 है, 3 4 का, 4 2 का 8 आ गई, ये मेरे पास ब्रेथ। What is the area of the rectangle? तो area of rectangle is equal to length into breadth, 12 into 8 is equal to 96 meter square. तो 96 meter square is given in the option B option. B option में 96 given था, B option is the answer. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, 4 numbers have been given out of which 3 are alike in some manner and the 4th one is different. इन चारों में से 3 सेम है, लाइक हैं, और एक जो है वो डिफरेंट है। चूज द ऑड वन। 19, 23, 45, 83। तो 19 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 83 प्राइम नंबर, बट 45 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो डिफरेंट वन था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन 4 वर्ड्स विच वर्ड विल कम इन द लास्ट इन एन इंग्लिश डिक्शनरी? अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में, कम इन द लास्ट में कौन सा आएगा? तो सबसे इनका सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो P है। P के बाद अगर हम सेकंड देखते हैं तो P A, P E, P R, P R, तो P A फर्स्ट नंबर पे आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। P E जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। अब P R जो है वो थर्ड या फोर्थ पे आएंगे। तो यहाँ पे अब थर्ड लेटर देखते हैं, क्योंकि दोनों P R से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे P R A है और यहाँ पे P R O है, तो P R A थर्ड पोजीशन पे आएगा और P R O जो है प्रोटेक्ट, ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये वाला वर्ड प्रोटेक्ट जो है वो लास्ट में आएगा। ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑड वन देखना क्या है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक। तो एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ऑल आर कॉन्टिनेंट है, आर्किटेक्ट जो है वर्शन होता है। तो डी ऑप्शन इज द डिफरेंट वन, ये आपका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, के डिनोट्स मल्टीप्लाई। मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन में जो के है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के डिनोट्स मल्टीप्लाई। तो के की जगह हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। टी डिनोट्स डिवाइड, टी की जगह डिवाइड लिख लेते हैं। एक टी ये है, एक टी ये है, हमने डिवाइड लिख लिया। v डिनोट्स प्लस, v की जगह हमने प्लस लिख लिया, ये v था, v डिनोट प्लस, एंड r डिनोट्स माइनस, तो r की जगह हमने माइनस लिख लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए हमने बॉड मास, डी मास अप्लाई करना है। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। 16, v का मतलब प्लस ही था ना, v नोट, ये 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाय t, डिवाइडेड बाय 8, नॉट t का मतलब डिवाइड था। तो 24 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल है? तो डिवाइड सॉल्व किया, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया। यहाँ पे मेरे पास था 24 डिवाइड, ये डिवाइड था 24 डिवाइड बाय 8, तो 24 डिवाइड बाय 8 इज अगेन इक्वल टू 3, ये भी 3 हो गया मेरे पास। और नाउ मल्टीप्लाई सॉल्व करें, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 16 में 3 ऐड करते हैं, 19 माइनस 9 इज इक्वल टू ये 10 आ जाएगा। 10 इज योर आंसर, 10 इज गिवन इन द ए ऑप्शन, तो बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। P इज द ब्रदर ऑफ D। चलो ब्रदर, P ब्रदर है, ध्यान देना, P इज ब्रदर, ब्रदर है मेल, किसका ब्रदर है? ये D का। अब D सिस्टर है, ब्रदर है नहीं पता, मेल है फीमेल नहीं पता। D इज ब्रदर ऑफ D, X इज द सिस्टर ऑफ P, X इज सिस्टर ऑफ P। तो X जो है वो सिस्टर है किसकी? P की। ठीक है, तो ऑब्वियस D की भी सिस्टर ही हुई। X इज सिस्टर ऑफ P, A इज द ब्रदर ऑफ F और F इज द डॉटर ऑफ D। चलो तो ये पहले कर लेते हैं, ये बाद में देखते हैं। A इज द ब्रदर ऑफ F बाद में देखते हैं। F इज द डॉटर ऑफ D, ये F जो है वो D की डॉटर, F इज डॉटर। F इज द डॉटर ऑफ D और A इज द ब्रदर ऑफ F, A इज ब्रदर ऑफ F, F का ब्रदर है A। M is the father of X, M is the father of X, X का father, M is the father of X। चलो ठीक है, Who is the uncle of A? A का अंकल कौन होगा? अंकल ऑफ A is P, क्योंकि X जो है वो तो ऑन्ट है, तो ये जो भी है मदर है फादर है, उनके जो ब्रदर होंगे वही अंकल होंगे। तो अंकल ऑफ ए इज पी, पी इज गिवन इन द ऑप्शन सी, तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक जनरेशन ये होगी, एक जनरेशन ये है और ये थर्ड जनरेशन है, ए के अंकल जो है दैट इज पी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन द गिवन सीक्वेंस। मुझे मिसिंग अल्फाबेट निकालना है। अल्फाबेट्स क्या दे रखे थे? Z, X, V, T, क्वेश्चन मार्क, P एंड N। रिवर्स ऑर्डर में है काउंटिंग, ये इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये N है, O स्किप कर दिया, P आ गया, Q स्किप कर देते हैं, O P Q R आ जाएगा, S को स्किप किया, T आ गया, U स्किप किया, V आ गया, W स्किप किया, X आ गया, Y को स्किप किया, Z आ गया। यानी कि एक एक लेटर जो है वो स्किप हो रहे थे, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह R आ जाएगा। R इज गिवन इन द ऑप्शन B, तो B ऑप्शन इज द आंसर, B ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिस्पॉन्सेस। मुझे एक नंबर जो है वो डिफरेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो क्या है, ये D F H है, D E F G H, D था, E को स्किप किया, F आ गया, G लेटर स्किप किया, H आ गया। यहाँ पे क्या है, J K को स्किप किया, L आ गया, M को स्किप किया, N आ गया। यानी कि मेरे पास 3 लेटर्स का एक ग्रुप दे रखा है जिसमें से एक एक लेटर मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पे D गिवन था, E मिसिंग स्किप हो गया, F आ गया, G स्किप कर दिया, H आ गया, J K को स्किप किया, L आ गया, M स्किप किया, N आ गया। यहाँ पे Q R S, इसमें कुछ भी स्किप नहीं हो रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, U V को स्किप किया, W आ गया, X को स्किप किया, Y आ गया। तो दिस इज योर डिफरेंट वन, Q R S, क्योंकि इसमें कोई भी लेटर स्किप नहीं हो रहा। तो डिफरेंट वन ढूंढना था मुझको, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड, कंप्यूटर दे रखा था हमको, कंप्यूटर, COMPUTER, और कंप्यूटर का कोड क्या दे रखा था, इज रिटन एज RNLOTSD and C. Then how is medicine?
MEDICINE मेडिसिन इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। मुझे मेडिसिन का कोड निकालना है। तो इन दिस क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट लेटर था C दैट इज रिटन एट द एंड और जो लास्ट लेटर R था दैट इज रिटन एट द बिगनिंग, यानी कि ये तो रिवर्स हो गए। मेरे पास अगर मेडिसिन था तो मेरे पास सबसे लास्ट में E था, मेरा कोड E से स्टार्ट होगा, M से एंड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, अगर मैं यहीं पर ये ऑप्शन चेक करता हूं, E से स्टार्ट है, M से एंड है, A ऑप्शन हो सकता है, B ऑप्शन नहीं हो सकता, C हो सकता है, D हो सकता है, एक ऑप्शन एलिमिनेट होगी। इसके बाद क्या चल रहा था, O है, O में से अगर मैं -1 करता हूं N आ जाएगा, N के बाद O आता है, M में से -1 किया L आ गया, LM, और P में से 1 माइनस किया O आ गया, T में से U में से -1 किया T आ गया, T से -1 किया S आ गया, E से -1 किया D आ गया। यानी कि जो रिमेनिंग बिटवीन में मेरे पास लेटर हैं, इन सभी में से अगर मैं -1 करता हूं तो मेरे पास कोड वर्ड के लेटर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे E है, E -1 करते हैं D आ जाएगा, और D से पहले C आ गया, H और B, और ये है मेडिसिन H, और ये M, और अगेन लास्ट में E आ गया। तो दिस इज द कोड EDC, 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 नो दिस इज नॉट द आंसर, EDC HBHMM, HBHMM, तो A ऑप्शन इज द आंसर, ये C ऑप्शन इज नॉट द आंसर। तो A ऑप्शन जो है बच्चे वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, In a row of 60 person, Ganesh is 26th from the left. गणेश की पोजीशन दे रखी है मुझे कि ये गणेश की पोजीशन है, और गणेश की पोजीशन जो है that is 26th from the left corner। ये लेफ्ट कॉर्नर है मेरे पास, लेफ्ट साइड से 26th पोजीशन गणेश की है, यहाँ पे 25 पर्सन है और 26th पर्सन गणेश खुद है, लेफ्ट हैंड। फाइंड आउट द पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। टोटल पर्सन हमारे पास 60 थे, तो 60 में से अगर मैं ये 26 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 34, ये 34 आ जाएगा, 34 आ गया। 34 में मुझे गणेश की पोजीशन राइट हैंड से निकालनी थी, तो 34 प्लस एक गणेश की पोजीशन 35 आ गया, तो 35th फ्रॉम द राइट हैंड दैट इज गिवन इन द A ऑप्शन। तो A ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये थे क्वेश्चंस जो कि पटवारी के एग्जाम में आए थे। आई होप आप सबके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे ठीक होंगे, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।